नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं लाहौर में पेश आने वाले अलमनाक वाक़े की। सानेहा कान्हा में लाहौर को प्यारे होने वाले 7 बच्चों को मनो मिट्टी तले सुला दिया गया है। दीगर की नमाज जनाजा भी कुछ देर बाद अदा की जाएगी, जबकि तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अपने जिगर गोशों की जुदाई में वालिदैन पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। वाक़े पर हर आंख अश्कबार है और शहर की फिजा सोगवार है। और हम अपने नुमाइंदों से भी बात करेंगे, तो इसी हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो मासूम जाने सोबिया जो कि यकीनी तौर पर अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, माँ की गोदें उजड़ गई हैं। हम तो अज्यूम भी नहीं कर सकते कि क्या क़यामत सुग़रा वहाँ पर जो है वो उन पर गुजर रही है। उमर याकूब जो कि हमारे पास जाए हादसा से जाए वक़्वा से मौजूद हैं, उनके पास क्या डिटेल्स हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और उस्मान अलीम जो कि अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर सी बात है वो बच्चे जो ज़ख्मी थे जिन्हें अस्पताल लाया गया था, उनकी हालत अब कैसी है ये भी दरियाफ़्त करने की कोशिश करेंगे। उमर, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं, बताइएगा जैसे कि आपने पहले भी हमें अपडेट किया था कि 7 बच्चे वो थे जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई थी, बाकियों की नमाज जनाजा अदा की जानी है। इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? अच्छा, बिल्कुल इस अफसोसनाक सानिए में जो 7 बच्चे हैं उनकी नमाज जनाजा रात गए अदा कर दी गई थी। इधर करीब ये कब्रिस्तान है, वहाँ पर उनकी तदफीन भी कर दी गई और अब 7 जो बाकी बच्चों की मैयतें उनके अहले खाना के हवाले कर दी गई और उनकी भी नमाज जनाजा की तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। आप मेरे कब में देख सकते हैं कि वहाँ पे ये एक घर है जहाँ पे एक बच्ची की डेथ हुई थी, उसकी उम्र 7 साल थी, तो यहाँ पर उसकी मैयत भी पहुँचा देगी और यहाँ से नमाज जनाजा के लिए कुछ देर बाद वो जनाज़गाह रवाना करेंगे, जहाँ पर नमाज अदा करेंगे और उसके बाद फिर कब्रिस्तान में तदफीन होगी। इस पूरे इलाके की बल्कि पूरे शहर की फिजा सोगवार है, हर आंख में नमी है, क्योंकि ये फूल जैसे बच्चे थे जो इस हादसे के अंदर मनो मिट्टी तले दब जाएंगे और उनको किस जुर्म की सज़ा मिल रही है इस बात की अभी तक उनको समझ नहीं आई कि ये अजीब सा एक वाक़या है जिसके अंदर वो पढ़ने के लिए घर से निकले और वापस कभी नहीं लौटेंगे। तो ये इसकी तहकीकात अभी शुरू होनी है। पुलिस ने जो है मुकदमा इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की बदियत में दर्ज किया है, जिनका ये काम था कि यहाँ पर पहले चेक करते हैं कि क्या SOPs है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो पैरामीटर्स क्या है, क्या वो कवानीन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। लेकिन अब जब 14 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं तो यहाँ पर मशीनरी हरकत में आ चुकी है। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनमें उस घर का मालिक भी शामिल है, वो मिस्त्री भी शामिल है, मजदूर भी शामिल है जो यहाँ पर तामीराती काम कर रहे थे, तो उन्हें अभी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बाकी वो इदारे जिनका काम था कि यहाँ पर निगरानी करते, मॉनिटरिंग करते, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उनको ना तो शामिल तफ्तीश किया गया है, ना ही इस केस की तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो अभी तो वो लोग जो जिनका ये घर था, सिर्फ उस घर के मालिक को और जो मजदूर थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, उन्हें डेफिनेटली उनका कसूर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनका कसूर नहीं है, वो मुतलका इदारे भी जिम्मेदार हैं। क्रिमिनल एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस है जिसके अंदर उन इदारों का भी उतना ही कसूर है जिन्होंने यहाँ पर आकर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। खैर, अब 7 जनाजों का वक्त है, वो यहाँ पर अदा किए जाएंगे। एक जनाजा जो है बिल्कुल तैयार है और उसको कब्रिस्तान जनाजा रवाना किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि लोगों का एक जमे गफीर है जो इस जनाजे के साथ जनाज़गाह जा रहे हैं। एक नन्ही बच्ची है ये जिसका जनाजा है और उसको उसकी तदफीन के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो जनाज़गाह की तरफ जा रहे हैं। ये वो बच्ची है जो सिर्फ 10 मिनट पहले घर से निकली थी ट्यूशन सेंटर के लिए और इसकी वालदा ने इसको बड़े मान से बड़े प्यार से इसको तैयार किया था, उसकी 2 पोनियाँ बनाई, उसको नए कपड़े पहनाए और उसने ये ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो ट्यूशन इस शर्त पर जाएगी कि उसको बोतल पिलाई जाए, तो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाएगी और वो पीने के बाद जब वो घर से ट्यूशन सेंटर गई है तो ठीक 10 मिनट के बाद ये हादसा पेश आ गया और वो बच्ची मलबे तले दब के जाँ बहक होगी। उस समेत 14 कीमती जाने इस मलबे के नीचे दब के जाँ बहक हुई हैं और इस अफसोसनाक साने के अंदर एक बड़ी बच्चों की तादाद है जिनकी उम्रें 10 साल से कम है। तो वो आप इमेजिन करें जिनकी उम्रें 5 साल 6 साल हैं, तो वो बच्चे ना तो वो मलबे का बोझ बर्दाश्त कर सकते थे, ना वो इतनी ताकत रखते थे कि मलबे को साइड पर हटाते, मिट्टी को
साइड पर हटाते हैं और बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसा जो ही लोग उमर इंतहाई पास मौजूद अफसोसनाक ये वाकया है। 14 बच्चों की जान चली गई है, लखते जिगर लोगों के उजड़ गए हैं। तो और ये इंतहाई अफसोसनाक बात ये है कि पहले तो किसी ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया, लेकिन जब एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है, 14 बच्चों की जान चली गई है, तो हर इदारा मुतहरिक हो गया है। आप हमारे साथ ही रहेगा। उस्मान, आप बताइएगा कि आप हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो बच्चे जख्मी हैं उनकी हालत अब कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, लाहौर में क़यामत से पहले क़यामत टूट पड़ी है, माओं की गोदें उजड़ी हैं और 14 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए। वो नन्हे फूल जिन्होंने रोशन मुस्तकबिल देखना था, रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर निकले थे, वो अब मनो मिट्टी तले जा दबे हैं। जबकि जो ज़ख्मी हैं, अगर की जाए तो तकरीबन 8 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई थी, जिनको काना हस्पताल में लाया गया और यहाँ से इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। जबकि एक बच्चा अब भी चिल्ड्रन हस्पताल में जो है वो ज़ेरे इलाज है। जबकि दूसरी जानिब अगर टीचर की बात करें जो कि इन बच्चों को पढ़ा रही थी, तो वो भी अब जनरल हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उनके भी मुख्तलिफ टेस्ट और एक्सरे जो हैं वो किए गए हैं। सर पर चोटें जो हैं वो आई हैं और इस समेत मुख्तलिफ जो हड्डियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचा है, लेकिन वो अभी भी ज़ेरे इलाज हैं और उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। नहायत अफसोसनाक वाक़या है जिसमें जो माएँ हैं उनकी गोदें उजड़ चुकी हैं। जब मैयतें जो हैं वो अपने घरों को पहुँची, जो बच्चे कलम लेकर घर से इल्म हासिल करने निकले थे वो कब्र तक जा पहुँचे और इसमें तमाम इंतज़ामिया की गफलत जो है वो भी यहाँ होती है, क्योंकि बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स वो इंस्पेक्टर्स होते हैं जिन्होंने अपने अपने इलाके का सर्वे करना होता है और कोई भी खस्ता हाल इमारत हो उसको रिपोर्ट करना होता है, उसकी लिस्टें मुरतब करनी होती हैं और वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करवाना होता है। जो बहुत कुछ होता है, लेकिन उस्मान सवाल तो यही उठता है ना कि क्या किया, और फिर देखें इस तरह के सानहात होते हैं और फिर देखना ये कि अब इस साने के बाद क्या दोबारा एक फ़ाइल बनेगी, क्या वो दोबारा फ़ाइल क्लोज हो जाएगी, होगा क्या इसके बाद। बहरहाल उस्मान अली हमारे साथ मौजूद थे, जो अस्पताल से हमें अपडेट कर रहे थे। उमर याकूब जाए वक़ुआ पर जाए हादसा पर ही मौजूद है, मुसलसल हमें अपडेट कर रहे हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। प्यारे प्यारे बच्चों पर यह आफत कैसे आई, जख्मी बच्चों ने सारी रुदात खुद सुना दी है। लेंटर अभी कच्चा था, वो बनना था सही तरह पूरा, तो कच्चा था, उन्होंने मिट्टी डाली, सारा हमारे पे गिर गया, तो कोई बच्चे फोत हो गए, कोई जिंदा बच गया। आप उस वक्त कहाँ बैठी हुई थी? छत के नीचे थी? छत के नीचे थे। तो फिर हमें भी नहीं पता चला कैसे गिर गए, तो बाद में मिस्त्रियों ने हमें निकाला और मेरे मामू भी साथ ही थे, उन्होंने भी निकाला और मेरे पापा ने भी। तो सारों ने जब निकाला ना, कोई फोत हो गए, कोई बच गए हैं। तब हमें यहाँ पे लेके आए, तो ये देखो, ये मेरा पाँव कूलर के नीचे आया था, कूलर और मशीन मेरे पाँव पे गिर गई, तो मेरे पाँव पे चोट लग गई है, बड़ी मुश्किल से निकाला। फिर हम अकेडमी पढ़ रहे थे तो लेंटर गिर गया, पता ही नहीं चला। आपके साथ और कितने बच्चे थे वहाँ पर? काफ़ी थे। अच्छा, आप वहीं पे थी, छत के नीचे बिल्कुल बैठी हुई थी जब लेंटर गिरा? सारे बच्चे वहीं पे थे। तो कितने बच्चे होते हैं रोज़ाना आपके पास वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं? टीचर भी थे, काफ़ी थे। टीचर कितनी थी आपके साथ? एक ही, अपने घर में ट्यूशन पढ़ाती हैं टीचर। सुनते हुए कितना आप देखें अजीब लग रहा है। और फिर ये जो बच्चे हैं ज़ाहिर इन पे तो एक और एंगल ये कि ट्रॉमा है कि उन्होंने अपने सामने जो देखा है वो भुलाया नहीं जा सकता। नहीं जा सकता।